दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फैक्ट जोन में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों मिलता है, और शायद आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि दुबई में सोना कितने रुपए किलो मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दुबई में सोना इतना सस्ता है कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी सोने से बनी हुई कार चलाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों दुबई की लाइफस्टाइल और वहां के अमीरजादों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज बात करेंगे दुबई के सोने की, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सबसे शुद्ध, सस्ता और टिकाऊ सोना मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर सोने का बिजनेस होता है। ऐसे में चलिए दोस्तों आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर दुबई के सोने में ऐसा क्या है कि वहां की शान और शौकत भी इसकी सोने की चमक के सामने फीकी पड़ जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर दुबई में ऐसा क्या है कि वहां का सोना खरीदने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं, और क्यों दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को जानने से पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह दुबई में टूरिज्म से पैसा आता है, उसी तरह दुबई की इनकम का एक बड़ा पार्ट सोना भी है। और यही नहीं बल्कि दुनिया भर के लगभग सभी बड़ी कंपनियों ने एक से बढ़कर एक बड़े शोरूम दुबई में खोल रखे हैं। हम आपको बता दें कि दुबई में गोल्ड सुक नाम से एक जगह है जहां पर लगभग 1000 से छोटी बड़ी दुकानें हैं, और इसी जगह पर हर रोज हजारों किलो का सोने का बिजनेस होता है। और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि हम आपको बता दें कि सोने की ज्वेलरी से रिलेटेड बड़े बड़े कमर्शियल मेले दुबई में लगाए जाते हैं, और इसी वजह से यहां पर लगने वाले मेलों में दुनिया भर के बिजनेस ग्रुप शामिल होते हैं। दोस्तों आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहां पर घाटे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कच्चा माल साउथ अफ्रीका से लाया जाता है और फिर कच्चे माल से सोने की चीजें तैयार होती हैं। उस ज्वेलरी पर दुबई का ठप्पा लगने के बाद ज्वेलरी पूरी दुनिया भर में हाथों हाथ ले ली जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि दुनिया से सोने की खरीदारी में इंडिया और चाइना सबसे आगे रहता है। इन सब चीजों पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ करीब 12 महीने यानी कि पूरे साल भर में सोने का बिजनेस होता रहता है। वैसे हम आपको बता दें कि दुबई के गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भारतीय सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि दुबई में एक बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद है। 2018 में दुबई जाने वाले भारतीयों की संख्या 20 लाख पार हो गई है। और तो और हम भारतीयों को सोना कितना पसंद है ये तो आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सोने से इंसान के फैशन स्टाइल स्टेटस का भी पता चलता है। इसी वजह से दुबई में ज्यादातर लोग भारतीय होते हैं जो सोना खरीदने जाते हैं। हम आपको बता दें कि दुबई के गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनियों द्वारा 62,125 इन्वेस्टर मौजूद है। इसमें लगभग 60,000 मेल बिजनेसमैन और बाकी फीमेल बिजनेस वुमेन्स है। हम आपको बता दें कि दुबई में लगभग 30 देशों से गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, ताकि यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको बिल्कुल निराशा ना हो सके। दुबई की शान और शौकत और रहन सहन देखने के बाद आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि दुबई वहां पर टूरिज्म को कितना बढ़ावा दे रहा है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि दुबई की आधी इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है। तो यह गलत नहीं होगा, लेकिन जब भी बात दुबई की नाइट लाइफ की आती है तो वहां की चमक दमक देखा जाए तो एक ना एक बार यहाँ की गोल्ड मार्केट जरूर घूमने जाएं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर एक बार आप इस मार्केट में चले जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि असली सोने की चमक क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस सोने को आप असली समझते हैं उसमें कितनी मिलावट होती है यह शायद आपको नहीं पता होगा, पर जब आप दुबई के सोने को अपने हाथ में लेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली सोना आखिर होता क्या है। दुबई में सोने की इतनी तारीफ सुनने के बाद आपका दिमाग सवाल जरूर कर रहा होगा कि लोग दुबई से सोना क्यों खरीदते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चीज का एक ही कारण है कि दुबई का सोना बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, और दूसरा यह है कि सोना बिल्कुल शुद्ध होता है। दोस्तों यहाँ के सोने में मिलावट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां की सरकार का एक नियम है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसी वजह से सोने की शुद्धता को मापा भी जाता है। इन सभी चीजों से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो सोने का मार्केट है उसमें दुबई गवर्नमेंट का अच्छा खासा कंट्रोल है। यहाँ भेजे जाने वाले चीजों को पहले जांचा परखा जाता है, खास करके वह चीज अगर सोना हो तो उसको अच्छे से चेक किया जाता है, और फिर सोने की शुद्धता पर हॉलमार्क लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि हॉलमार्क के साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसमें बनाने से लेकर लेबर कॉस्ट तक की डिटेल लिखी होती है। अब आप दुबई से खरीदा हुआ सोना कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। खरीदने वाला उस सर्टिफिकेट को देखकर समझ जाता है कि यह सोना
बिल्कुल शुद्ध है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई शख्स 1 साल से ज्यादा वक्त तक दुबई में रहता है तो वह उस जगह से करीब 50,000 का सोना बिना किसी कस्टम ड्यूटी के अपने देश ले जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह नियम खाली ज्वेलरी पर लागू होता है। ऐसे में अगर कोई सिक्का या बिस्किट रूप में सोने को ले जाने की चाहत रखता है तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और तो और अगर किसी भी ज्वेलरी की कीमत 50,000 से ज्यादा होगी तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपके लिए बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सोने की चीज को इस रूप में लागू किया जाता है कि फिर चाहे वह छोटी सी अंगूठी क्यों ना हो। इसीलिए जब भी कभी किसी देश में सोना खरीदने जाएं तो उसकी रसीद अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि पूछताछ में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दुनिया में एक से एक लग्जरी और महंगी कारें आपने देखी होंगी, लेकिन दुबई एक अलग ही दुनिया है जहां सड़कों पर चलते फिरते आपको सोने की कारें दिख जाएंगी। कई बार इंटरनेट पर इन गोल्ड प्लेटेड कारों की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। इन कारों की कीमत सैकड़ों और करोड़ों में है, क्योंकि इन्हें खास तौर पर डिजाइन कराया जाता है। कारों के अलावा शेख गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन के भी शौकीन होते हैं, जिन पर करोड़ों के हीरे जवाहरात जड़े होते हैं। आमतौर पर एटीएम मशीन इमरजेंसी में पैसों की जरूरत को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगाई जाती है, लेकिन दुबई में यह मशीन शेखों के महंगे शौक को पूरा करने के लिए लगाई गई है। शेख इन मशीनों से नकदी के बदले सोना निकालते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोने जैसी कीमती धातु दुबई में कितनी आम है। दुबई में जगह जगह आपको सोना निकालने वाली एटीएम मशीन मिल जाएगी। सोने के प्रेमी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन सोने की तरफ उनका प्यार एक हद तक ही होता है। शौक बड़ी चीज है। कई लोगों का शौक होता है कि सोने के जेवरात पहनने का, लेकिन कपड़ों पर सोना जड़वाना एक अलग ही बात हो जाती है। लेकिन दुबई में यह प्यार कपड़ों और ज्वेलरी तक ही नहीं, खाने तक भी पहुंच चुका है। जी हाँ, यहाँ लोग सोना केवल पहनते नहीं, उसे खाते भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के लोग अब सोना खाने लग गए हैं। सोना खाने और खिलाने के मामले में एक रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। यहाँ के मशहूर होटल बुर्ज अल अरब के 27वें फ्लोर पर मौजूद गोल्ड ऑन 27 नाम का एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर केक, कॉकटेल और कैपेचिनो आदि जैसे खाने में सोना मिलाया जाता है, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जानकारी के मुताबिक इस होटल का इंटीरियर हो या खाने की कोई भी वस्तु, यहाँ पर हर जगह सोने का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ 1790 स्क्वायर मीटर की एक 24 कैरेट की गोल्ड लिफ्ट भी लगाई गई है। इस होटल के फूड और बेवरेज डिपार्टमेंट के मैनेजर हारो का कहना है कि यहाँ लग्जरी लाइफ को दिखाने के लिए खाने में सोने का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सफलता तो मिली ही है, साथ में प्रोत्साहन भी मिलता है। साथ ही यहाँ पर अधिक संख्या में लोग भी आना शुरू कर चुके हैं। दुबई दुनिया के सबसे अमीर लोगों का घर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में रहने वाले करोड़पतियों की आबादी 52,000 से ज्यादा है। 2430 लोग ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति $10 मिलियन से भी ज्यादा है। इसमें ज्यादातर शेख हैं, जिनके खाने में सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पसंद का ख्याल रखने के लिए दुबई में कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो स्पेशली सोने का इस्तेमाल करते हैं। इसका उदाहरण दुबई का हैम्स्टन बेकरी एंड कैफे है, जहां फ्रेंच टोस्ट को 24 कैरेट सोने की परत लगाकर बेचा जाता है। इसके अलावा दुबई में आपको सोने की कॉफी और चाय भी मिल जाती है। ऐसे में दोस्तों, हमें पता है कि आपको दुबई के सोने की चमक देखकर यहाँ जाने का मन कर रहा होगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आपको एक ना एक बार दुबई घूमने जरूर जाना चाहिए। आपको दुबई के बारे में ये सारी बातें कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल फैक्ट जोन को सब्सक्राइब जरूर करें।